क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल्स का प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे और देखेंगे कि इसके प्रश्न जो है वो किस प्रकार आसान बनते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम अगर जो रख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब इसको क्या करना है, इसका आपको पहले फैक्टर तोड़ लेना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन करिए तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 यानी x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इसे क्या करना है कि x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4। इसी x में एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर माइनस 2, किसी को मान सकते हैं बीटा बराबर 4। ये तो इसके शून्यक आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जांच में आपको क्या करना है, इसके जांच में a बराबर पहले रखना है 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब एक होता है क्या, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमने -2 माना है और बीटा का मान 4 माना है। b का मान हमारा -2 है और a का मान 1 है। 4 में से 2 गया तो आया 2 और ये माइनस माइनस हो गया 2। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बराबर c/a यानी -2 गुने 4 बराबर c का मान हमारा -8 है और a का मान 1 यानी -8 बराबर -8। यही आपको जांच करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जब 2 में आते हैं, एक का दूसरा जो है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको क्या करना है कि आप 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, इसमें क्या करना है 2s को कॉमन कर लीजिए तो 2s माइनस 1 और यहाँ कर लीजिए माइनस 2s माइनस 1, मतलब कि 2s माइनस 1 और ये हो गया 2s माइनस 1 यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1 यानी s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब यहाँ आप जांच कर लीजिए। जांच में क्या है, जांच में है कि a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो इसमें क्या है कि मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2
b का मान हमारा पहले से 4 है और a का मान 4 है। इसको जब एलसीएम यहाँ करेंगे तो 2 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 यानी 2/2 बराबर 1 1 बराबर 1। इसी प्रकार से मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब कि 1/2 गुने 1/2 बराबर c का मान 1 और a का मान 4 यानी 1/4 बराबर 1/4। जांच हो गया कि दोनों बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इस तरीका के क्वेश्चन में बच्चे उलझते हैं कि ये बनता कैसे है, कि अब तो ये इधर आ गया। तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण वो है क्या, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब आपको इस रूप में इसको लिखना है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x को कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 यानी 3x प्लस 1 और ये 2x माइनस 3 हो गया। यानी कि 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, 2x बराबर 3, x बराबर माइनस 1/3, x बराबर 3/2। अब इसी को आप एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर माइनस 1/3 और बीटा बराबर 3/2। यहाँ जब जांच करिएगा तो ये a बराबर हो गया 6। अब b बराबर आप 3 नहीं मानिए, b बराबर आपका यहाँ पर 7 है, वो भी माइनस में, और c बराबर माइनस 3 है। मतलब कि अगर जो आप यहाँ मूलों का योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a यानी माइनस 1/3 प्लस 3/2 माइनस 7/6। अब इसको जब निकालिएगा तो ये माइनस 2 प्लस 9 और ये 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। इसी प्रकार से मूलों का जब गुणनफल निकालिएगा, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी माइनस 1/3 गुने 3/2 बराबर c का मान माइनस 3 और a का मान 6 यानी 1/2 माइनस में 1/2 बराबर हो गया। यही जांच आपको करते रहना है। क्वेश्चन नंबर जैसे इसका 4 देख लेते हैं। बच्चे को हमेशा एनसीईआरटी क्वेश्चन डरावना लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, क्या होगा, हार्ड होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके मन का शक्ति जो है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर दे देना है 4u जो है इसमें कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, u प्लस 2u बचेगा। अब एक 4u बराबर 0 मान लीजिए और एक u, यहाँ पर u नहीं आएगा, और u प्लस 2 बराबर 0 मान लीजिए यानी u बराबर 0, u बराबर माइनस 2 यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस 2। यहाँ जांच में जब आइएगा तो इसका a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8, c बराबर 0। यानी मूलों का जब आप योगफल लिखिएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a
मतलब कि 0 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी, यानी कि 8/a का मान 4 है। 4 दूना 8, यानी -2 बराबर -2। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब कि 0 गुने -2 बराबर c का मान हमारा 0 और a का मान 4 है, यानी 0 बराबर 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 क्वेश्चन नंबर है वो t² - 15 है। अब इसको क्या करना है, अब इसको t² - 15 बराबर 0 मान लीजिए। t² बराबर 15, यानी t बराबर प्लस माइनस t² बराबर, इसको मान सकते हैं इतना, इसको मान सकते हैं रूट में। क्या हो जाएगा, t बराबर प्लस माइनस √15, यानी एक t बराबर √15 और एक t बराबर माइनस √15, यानी अल्फा का मान √15 और बीटा का मान माइनस √15। अब जब यहाँ जांच करिएगा तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -15। यहाँ लिखिएगा मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी √15 प्लस माइनस √15 बराबर 0/1, यानी कि √15 माइनस √15 बराबर 0/1, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी √15 गुने माइनस √15 बराबर -15/1, यानी कि -15 बराबर -15। ये जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x² - x - 4। इसमें आपको कुछ करना नहीं, 3x² - x - 4 बराबर 0 कर लीजिए, क्योंकि हमें शून्यक निकालना होता है। तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो 3x - 4 प्लस 1, 3x - 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर -1, 3x बराबर 4, यानी x बराबर -1, x बराबर 4/3, यानी अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। यहाँ क्या करना है, हमें जांच करना है मूलों का योगफल जो है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी -1 प्लस 4/3 बराबर b का मान, यहाँ पर a बराबर लिख लीजिए 3, b बराबर -1, c बराबर -4, -1/3, यानी 3 LCM -3 प्लस 4 बराबर 1/3, यानी 1/3 बराबर 1/3। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a,
-1/4/3 बराबर c/a, यानी c का मान -4, a का मान 3, 4/3 माइनस में -4/3 प्रूव हो गया। इतना आसान होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बस आप किए जाइए, बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे कह रहा है, बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द्विघात जो है बहुपद का जो सूत्र है वो क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका समीकरण है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया हमें, अगर शून्यक में है तो कभी कभी यहाँ पे जीरो भी लग सकता है, क्योंकि बट्टा में जब आता है तो जीरो कर लेने के बाद वो उधर चला जाता है जीरो तरफ, तो आप उस तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर आता है बट्टा वाला तो करके देखते हैं। शुरू में ही बट्टा आ गया, यानी कि एक आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे दिया। अभी इसको जो है ये जीरो को हटाते हैं। देखिए कठिनाई क्या आएगा जो बताते हैं। अब हमें द्विघात बहुपद लिखना है, चलिए लिखते हैं यहाँ द्विघात बहुपद। फार्मूला लगा दिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 एक्स प्लस -1। जब भी माइनस में कोई संख्या है तो उसे छोटी कोष्ठ में ही रखिए तो बेहतर होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब ऐसे तो आप लिख नहीं सकते, तो एलसीएम आपको लेना होगा। तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये इस तरीका से हो जाता है, इसीलिए हम बोले थे बराबर आप जीरो रखिएगा, क्योंकि बट्टा वाला जब आएगा तो क्या होगा, देखिए ये जीरो इधर चल गया तो बचा हमारा क्या 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा समीकरण हो गया। तो इस बात का थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा ताकि आपका समीकरण जो है वो सही तरीका से बन जाए, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप बनाते हैं तो वो संतुष्ट लायक नहीं होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो 2 में क्या दे दिया है कि √2 दे दिया है और 1/3 दे दिया है, 1/3 है। मतलब कि आपको मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दे दिया। अब आपको लगाना है यहाँ बट्टा में जैसे ही आ जाए वैसे ही जीरो वाला लगाइएगा। द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जैसा ही बट्टा में आ जाए बराबर जीरो लगा दीजिए, आप बेहतर रहिएगा। x माइनस जैसे कि देखिए यहाँ √2x हो जाएगा प्लस 1/3 हो गया बराबर 0। अब फिर आपको एलसीएम लगाना है 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 3 इधर चल गया, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वो है 0 और √5, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान दे रखा है वो 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो कितना है √5 है। अब आपको द्विघात समीकरण लिखना है बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस
0x प्लस रूट 5 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रूट 5। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब 0 आपको लिखना नहीं है, वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपसे कि अल्फा का मान यानी -1 है और एक 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 है। द्विघात बहुपद की बात करें तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 2 नंबर एग्जाम में कंफर्म पूछता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी कि -1/4 और 1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब यहाँ आपको लिखना है द्विघात बहुपद, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बट्टा में है तो हम 0 वाला लेके जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0 -4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये 4 इधर आ गया, यानी कि कितना बचा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 4 और 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। तो ये इस प्रकार से एनसीईआरटी का ये 2 चैप्टर था, ये 3 आ रहा है यहाँ पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें आपके अनुभव का पता चल सके। इसी और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो अच्छी तरीक़ा से बनाकर आप लोग के लिए अपलोड कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।